हेलो दोस्तों, आइए आज संख्या पद्धति के सीरीज में चलते हैं। तो संख्या पद्धति में हम लोग अब सीखेंगे भाजकों की संख्या ज्ञात करना। सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें कुल भाजकों की संख्या कितना है, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं और तुरंत उत्तर प्राप्त करते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है 729 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 729 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सवाल समझ लेंगे तो सभी सवाल हद तक इसी प्रकार से बनती हैं। तो भाजकों की कुल संख्या अभी सीखेंगे। भाजकों का योग किस प्रकार निकालते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होती है, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए पहला सवाल, 729 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है। इस प्रकार का सवाल दे दे तो आप किस प्रकार लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 729 का गुणनखंड बनाते हैं। तो 729 का गुणनखंड बनाएंगे, जो छोटी कक्षाओं में बहुत बताया जाता है और हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से गुणनखंड बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये किससे कटेगा। तो ये 3 से कटेगा। 3 से 3 दूना के 6 होगा। एक हासिल यहाँ पर जाएगा, कितना बचे यहाँ पर, कितना हो गया 12। 3 चौके 12, 3 तिली के 9, फिर ये 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटेगा। 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से कटेगा। 3 तिली के 9, फिर 3 से कटेगा। 3 1 कम 3। इतना करने के बाद अब इसमें देख लेते हैं कितने भाजकों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजकों की कुल संख्या। भाजकों की कुल संख्या बराबर, इसमें देख लीजिए ये जो 3 से कटा है तो गिनते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 की संख्या जो है 6 बार आई है, 6 बार आई है। तो 6 और प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया ये 7। यानी कि 729 के कुल भाजकों की संख्या 7 होगा। कुल भाजकों की संख्या 7 होगा। देखिए 729 का क्या किए हैं कि पहले फैक्टर गुणनखंड बना दिए हैं। गुणनखंड बनाने के बाद इसमें गिने हैं कि कितना इसमें 3 से जो कटा है कितना बार आया है 3। तो गिने हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 आया है। 6 में प्लस 1 जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया है 7। अब ये 729 जो कटेगा किससे किससे कटेगा। तो देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 27 से कटेगा, 81 से कटेगा और 81 से कटेगा, फिर 243 से कटेगा, 243 और 729 से कटेगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए ये 6 आ गया। और एक और संख्या है जो इसको डिवाइड करेगी, 9। यहाँ पर 9 छूट गया है, 9 लिख लीजिए। 1 9 1 3 9, 1 3 9 किससे कटेगा। तो 1 से 3 से 9 से 27 से 81 से 243 से 729 से ये कटेगा। इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।
आइए अब इसी पर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल अब यहां पर ले लेते हैं दूसरा सवाल 125। दूसरा सवाल में 125 में कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो इसको जान लेते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा। 125 का ऐसे फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये 5 से कटेगा, 5 दूना के 10 होगा, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 50 25, 5 एकम 5। इसमें कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, तो इसमें देखेंगे कितना 5 आया है, तो 1 2 3, 3 5 आया है, तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4। ये कुल भाजकों की संख्या इसमें 4 होगा। कुल भाजकों की संख्या 4 होगा। कौन कौन होगा, तो 1 होगा और 25 से कटेगा और 125 से कटेगा। इन संख्याओं से विभाजित होगा। जो भाजकों की संख्या 125 का जो आएगा वो 104 होगा। इसी प्रकार से और सवाल देखते हैं। आइए ये यहाँ पर 100 कर देते हैं। 100 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है, 100 में भाजकों की संख्या कुल कितनी है। 100 का फैक्टर बना लेते हैं। 100 का गुणनखंड ऐसे बनाएंगे, 2 से कटेगा, 2 5 10, इन 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, इन 5 से कटेगा, 50 25, इन 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, यानी 100 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। गुणे 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 लिख लेंगे। 2 बार आया है तो उसका पावर में 2, 2 बार 5 आया है तो उसके पावर में 2, 3 बार आएगा तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पावर पर ध्यान दीजिए, पावर पर पावर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर कितना है 2 है। जितना भी आएगा पावर पर उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। सब में जितना भी संख्याओं के ऊपर पावर आया है यानी घातांक आया है तो उसमें 1 जोड़कर उसका गुणा कर देंगे, वो भाजकों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो इस पे 2 है तो 2 प्लस 1, इस पर 2 है तो 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 3 तिली के 9। कुल भाजकों की संख्या 9 होगा। आइए अब इसी प्रकार से और एक और सवाल लेते हैं भाजकों की कुल संख्या में। इसके बाद भाजकों का कुल योग पढ़ते हैं कि भाजकों का कुल योग कैसे निकालते हैं, अभाज्य भाजकों का योग कैसे निकालते हैं, अभाज्य भाजक किस प्रकार निकाला जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल एक ले लेते हैं 18 7 5 0 0 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 7, अब इसका फैक्टर करते हैं, किससे कटेगा, 2 से, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10,
10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 50 25, 3 5 से 5 छके 30, 5 दूना के 10, 50 25, 3 5 से 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 50 25, 5 दूना के 10, 50 25, 3 5 से 50 25, 3 5 से। अब इसमें देख लेते हैं कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। कुल भाजकों की संख्या, ये 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 बार आया है। 3 एक बार है तो 3 एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार आया है तो 6 लिखेंगे पावर पर। अब सबके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, यानी 2 के पावर 2 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए। अब 3 के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। 6 के पावर 5 के पावर 6 है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए। सबका गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए तो ये होगा 3 और ये होगा 2, ये होगा 7। अब गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 6 सत्ते 42। इसमें भाजकों की संख्या जो होगा 18,700 नहीं, 1,87,500 को कितनी संख्या विभाजित करेगी, यानी भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, तो 42 होगा। भाजकों की कुल संख्या 42 होगा। इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। 360 की अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी, तो इसको लगाएंगे और जितना गुणनखंड में जितना भी संख्याएं आएंगी वो अभाज्य